अपने चैनल विश्वजीत टेक मैथ्स मास्टर में। मुझे कमेंट आया था कि मीडियन को लेकर आप किसी क्वेश्चन समझेंगे, तो आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ मीडियन। तो आप जैसे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर मीडियन से रिलेटेड ऑलरेडी क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं मंथली कंजम्पशन है जो यूनिट्स में है, जिसमें आपको इंटरवल्स दे रखे हैं 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125। इट मीन्स कि इसके बीच में 20 का गैप है। ये जो इंटरवल सेल में गैप जितना आ रहा है वो कितना आ रहा है, 20 का गैप आ रहा है। इसके बाद में नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, तो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स आपको ये दे रखे हैं 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। तो ये जो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स होते हैं इनको हम क्या मानते हैं, उनको एक फ्रीक्वेंसी लेके आप तो मानते हैं, ठीक है। इसके बाद में मैंने आपको एक यहाँ पे एक नया कॉलम दिखेगा जिसको अपन बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो कि मीडियन के अंदर हमको फाइंड करना पड़ता है। इसीलिए मैंने आपको देख लीजिए, आप सभी बच्चे यहाँ पर मीडियन का मैंने फॉर्मूला पहले लिख दिया है, तो उसमें क्या क्या टर्म्स यूज होगी वो सब मैंने आपको लिख दिया। यहाँ पर देखिए L प्लस n/2 माइनस में CF/F इंटू H, ये मीडियन का एक फॉर्मूला होता है जिसमें हर एक टर्म्स का अलग अलग जो है वो वैल्यू हम निकालेंगे। तो मैं अब आपको ये बताता हूँ कि अपन जो है कैसे आपको इसको स्टार्ट करना है। बहुत सिंपल है, इसमें कोई आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए आपको स्टार्ट जो करना है वो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर क्या है CF है, तो CF निकालने का बहुत आसान तरीका होता है। सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी में नंबर फर्स्ट पोजीशन पे जो भी आपको नंबर दे रखा है आप उसको लिख लीजिए यहाँ पर, तो वो कितना है, वो है 4, ठीक है। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट नंबर है आपको इसके अंदर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है। तो जैसे 4 है तो 4 में आप ऐड कर दीजिए 5, तो आपका क्या आ जाएगा 9। सिमिलर प्रोसेस आपको आगे बढ़ानी है 9, तो 9 में आप क्या ऐड करेंगे 30, तो 13 आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 22, ठीक है। फिर उसके बाद में 22 में आप ऐड करेंगे 20, तो आपका आंसर आ जाएगा 42। तो इसी प्रकार से आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए ऐड करते चलना है। अब 42 में आप ऐड करेंगे 14, तो यहाँ पर है देखिए 40 में, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 56। देन फिर 56 में आप ऐड करेंगे 8, ये देख लीजिए सही बच्चे 8 है यहाँ पर, तो आ जाएगा 64, और 64 में फिर आप ऐड करेंगे 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 68, ठीक है। तो सिंपल है। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम n मानेंगे, क्या मानेंगे n। यहाँ पर आप इसको जब पूरा प्लस करेंगे तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर 68 आ रहा है, तो इसका जो सम आएगा वो कितना आएगा 68, तो हम n जो यहाँ पर है वो अपन क्या मान लेंगे इसको 68, ठीक है। तो ये सिंपल था। अब इसके बाद की जो प्रोसेस है वो क्या है कि आपको यहाँ पर क्या करना है बेटा कि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखना है। क्या देखना है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर देखिए सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपको दिखेगी 20, ठीक है। तो 20 जो फ्रीक्वेंसी उसको इस प्रकार से आप इसे लाइन कर लें, ये इस प्रकार, ठीक है। तो इसके बाद में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आपको निकालना है ना। तो जो फ्रीक्वेंसी है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने वाला इंटरवल आपको लेना है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे एक लाइन बता दी, इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब देखिए बात आती है किसकी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है वो फ्रीक्वेंसी के जस्ट ऊपर वाला आपको लेना है। जैसे आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 20 है तो आपको इसके जस्ट ऊपर वाला जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है। तो ये 20 के जस्ट ऊपर में कौन सा आ रहा है आपका, ये आ रहा है 22, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो है वो आपको वैल्यू समझने में ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ पर फिर आप लोअर लिमिट निकालते हैं, तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने इंटरवल है 125 और 145, तो 125 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट 125 क्यों हो जाएगा बेटा, क्योंकि 125 को लोअर लिमिट बोलते हैं और 145 जो आगे होता है इसके नंबर उसको अपन अपर लिमिट बोलते हैं। तो L से हम लोअर लिमिट को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए हमने क्या लिया है नंबर 125। इसके बाद में आप आगे बढ़ते हैं तो n/2। अब आप सभी देख सकते हैं n की वैल्यू 68 है, तो 68 और डिवाइड में आ जाएगा 2, तो आप इसको जब कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 34। इट मींस कि n/2 की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है 34, ठीक है। इसके बाद में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो यहाँ पर देखिए आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपका आ जाएगा 22, ठीक है। जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पर है 20। उसके बाद में h रिप्रेजेंट करता है गैप बिटवीन इंटरवल्स, तो इंटरवल्स के बीच में गैप कितना आ रहा है 20 का, तो हमारा जो ये h की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 20। तो ठीक है, ये हमारी सारी वैल्यू निकल गई है। अब हमको क्या करना है, वैल्यू को, ये जो फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, ये आप इसमें वैल्यू पुट करके सिंपल सॉल्व करना है। बस ये है, शर्त है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर L की जगह पर हम 125 लिख देते हैं, n/2 की प्रॉपर वैल्यू आ गई है 34, CF की वैल्यू हमारे पास है 22, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास है 20,
और h की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर 20। तो देखिए मैंने बस वैल्यू पुट करी है, फॉर्मूले के अंदर कुछ करा नहीं जाता। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो 20 है, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि डिनोमिनेटर में और ये न्यूमरेटर में, और यहाँ पर प्रोडक्ट का साइन है, इसलिए आप इसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को कैंसिल कर सकते हैं। 125 प्लस अब 34 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए? तो वो बचेगा 12। तो 125 प्लस 12 इज 137। और हमारी जी जो एक यूनिट हम लिखते हैं वो क्या दे रखा है? यूनिट 137 मिनट्स, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो अगर आपके वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।